यही है द्वारका माई। ठहरो, जूते ही बाहर उतारो। बाहर? बहुत कीमती है मेरे जूते, अगर कोई उठा ले गया तो, या फिर किसी ने गंदा कर दिया तो? क्या सोचने लगे, जल्दी चलिए। हाँ। प्रणाम साईं। साईं ये मेरे पुराने मित्र हैं, हरि कानोबा, आपको बहुत मानते हैं। बड़े समय से आपसे मिलना चाह रहे थे, आज पहली बार मौका मिला है। प्रणाम साईं। प्रवचन शुरू होने वाला है, बातें बाद में करेंगे। आप दोनों वहीं पीछे बैठ जाओ। आओ। साईं मैं आगे बैठना चाहता हूं, और वैसे भी मैं पहली बार आया हूं। लेकिन ये तो यहां रोज आते हैं, और वैसे भी ये पहले से भी बैठे हुए हैं। इनको हटा के आपको कैसे बिठाऊं? साईं, इस महामारी में किसी भी बात का ख्याल न करके मैं आपसे मिलने आया। अब इतना जोखिम आपके लिए हर कोई थोड़ी ना उठा सकता है। उस नजरिए से मेरा हक ज्यादा हुआ ना साईं। वैसे भी वो जगह खाली है, तो मैं वहां बैठ जाता हूं ना साईं, आपके करीब। कानोबा, वो जगह भाई साहब का और पार्वती बहनों की है, वो वहां बैठते हैं। कोई बात नहीं, आप वहां बैठ जाइए, हम दोनों पीछे बैठ जाएंगे। नहीं भाई साहब, कानोबा ने एक बहुत ही दिलचस्प बात कही कि किसका हक ज्यादा है। तो क्यों ना आज वो आजमा कर देख ही ले। हाँ जरूर साईं। क्या है तुम्हारे मन में साईं? कानोबा, बाईजामा, आप दोनों यहां आकर बैठ जाइए। आप दोनों को पूरे प्रवचन में दिया बुझने नहीं देना है। जिसका दिया नहीं बुझा उसका हक ज्यादा। ठीक है साईं। इसका कुछ नहीं हो सकता, यहां भी प्रतिस्पर्धी हो रहा है। चलो प्रवचन शुरू करते। आज मैं सबको दिखा दूंगा कि मैं कितना बड़ा भक्त हूं। बाहर मेरे जूते तो सही सलामत होंगे ना? एक बार नारद मुनि ने विष्णु जी से पूछा, आपका सबसे बड़ा भक्त कौन है प्रभु? कौन आपको सबसे पहले पाएगा? विष्णु जी ने एक किसान का नाम लिया जो दिन रात काम करते हुए उनका नाम लेता था। ये सुनकर नारद जी बहुत दुखी हो गए। वो बोले, भगवान, आपका सबसे बड़ा भक्त तो मैं हूं, तो फिर कोई और मुझसे पहले कैसे आपको पा सकता है? सबसे पहला हक तो मेरा है। आप चाहिए तो मेरी परीक्षा ले लीजिए, मैं ये सिद्ध करके दिखाऊंगा कि आपका सबसे बड़ा भक्त मैं ही हूं। विष्णु जी ने नारद मुनि के हाथ में एक जलता हुआ दिया थमाया और कहा, इस दिए को लेकर पृथ्वी की प्रदक्षिणा करनी है, लेकिन याद रहे एक बूंद भी तेल गिरना नहीं चाहिए। नारद जी ने हामी भरी और वो दिया लेकर निकल पड़े, पृथ्वी की प्रदक्षिणा करने लगे। इस दौरान उनका पूरा ध्यान दिए से तेल ना छलकने पाए इसी पर लगा रहा। इनका दिया बुझ गया, इनका दिया बुझ गया साईं। तो अब ये तय हो गया कि आप पर हक किसका ज्यादा है। हाँ, बिल्कुल तय हो गया।
कि बायजा माँ का हक ज्यादा है। कैसे? मेरा दिया तो जल रहा है, इनका दिया बुझ गया। क्या आप बता सकते हैं कि मैं अभी क्या कह रहा था? नहीं, मेरा ध्यान तो पूरा दिए हुए था साईं। बायजा माँ, आप बता सकती हैं? जरूर साईं। साईं ने अभी एक कहानी सुनाई थी जिसमें नारद जी बहुत परेशान हो गए क्योंकि विष्णु जी ने कहा कि उनका सबसे बड़ा भक्त एक गरीब किसान है। लेकिन साईं, इस कहानी का इससे क्या संबंध? कानोबा, कहानी का आखिरी भाग ही सुन लो, शायद तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल जाए। दिए को संभालने में नारद मुनि इतने खो गए कि हर वक्त नारायण नारायण कहने वाले नारद मुनि विष्णु नाम का स्मरण तक भूल गए। प्रदक्षिणा पूरी करने पर जब वो वापस पहुंचे तब विष्णु जी ने कहा, अब समझे आप कि वो किसान श्रेष्ठ क्यों है? कोई भी काम हाथ में हो, वो मेरा नाम लेने से नहीं चूकता, इसलिए वो मुझ तक का सफर जल्दी तय करेगा। अब समझे कानोबा, नारद जी दिए में इतना खो गए कि विष्णु नाम का स्मरण विस्मृत कर बैठे। और तुम इतनी दूर से मुझसे मिलने आए, लेकिन इस दिए और अपने जूते में इतने खोए रह गए कि मेरी बात सुनी ही नहीं। अब कहो, किसका हक ज्यादा है? आपने एक पल में मेरा सारा अभिमान चूर चूर कर दिया। मुझे माफ कर दो साईं, मैं आपकी बात समझ गया। आज के बाद मैं किसी बात का घमंड नहीं करूंगा। अपने मन में हमेशा ईश्वर को रखूंगा, गुरूर नहीं। ये साफा और वो जूते में यही छोड़ के जाऊंगा, नहीं अटकना इन सब में। मेरे लिए तो खादी की टोपी और सस्ती मुजड़ी ही काफी है। राम जी भला करें। कानोबा, ये सब त्यागने की जरूरत नहीं है। अपनी पसंद की चीजें खरीदने में कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन तुम जो खरीद सकते हो उस क्षमता के लिए खुद को श्रेष्ठ समझना सही नहीं है। पैसे कमाने में कोई गलत बात नहीं है, लेकिन उसका गुरूर तुम्हें मुझसे ही नहीं, ईश्वर से भी दूर ले जाएगा कानोबा। इसलिए उसे त्याग दो। साधन में इतने ना उलझो कि साध्य ही याद ना रहे। और यही चीज जीवन की हर बात में लागू होती है। आपका कोई भी कर्म या ध्येय हो, आपको उसे साध्य करना हो तो किसी भी अतिरिक्त चीजों में अपने मन को उलझने ना दो। कठिनाइयां आएंगी, लेकिन कठिनाइयों में उलझकर अपनी मंजिल को मत खो।